हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 27 अप्रैल के करंट अफेयर की जो न्यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें हम 26 और 27 अप्रैल 2 दिन की जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो लेके आएंगे। तो जो हमारे फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो। तो जो हमारी पहली न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है कि विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए विश्व भर में इस दिवस का आयोजन किया जाता है। और ये 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसमें जो विश्व मलेरिया दिवस है इसको मनाने का घोषित किया गया था। और विश्व मलेरिया दिवस 2021 की जो थीम है या विषय है वो है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। हमें जो है जीरो मलेरिया टारगेट तक पहुँचना है। अब हम अगली न्यूज़ पर आते हैं और अगली हमारी न्यूज़ कुछ इस प्रकार है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के में जो भी विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वहाँ अपना जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस हमेशा हर साल मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि जस्टिस NV रमन्ना बने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश। तो जस्टिस नूतलपाटी वेंकटरमण, NV का जो फुल फॉर्म है नूतलपाटी वेंकटरमण ने 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो हम ये ध्यान रख सकते हैं। और इससे पहले SS बोबड़े थे जो 47वें CJI के हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है कि अरब सागर में शुरू हुआ 19वां भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण 2021। तो हम ये कह सकते हैं वरुण जो युद्धाभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच है। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 ये 19वां संस्करण है। 25 से 27 अप्रैल 2021 अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। तो हम ये याद रख सकते हैं। अगली हमारी जो न्यूज़ है वो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2021 को मनाया गया। तो हर साल 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO है उनके द्वारा साल 2000 में की गई थी। देखो, बौद्धिक संपदा ये होती है कि किसी व्यक्ति के दिमाग की जो उपज होती है तो उसको इसमें लाया जाता है। बौद्धिक या इसमें जो है बौद्धिक संपदा में लाया जा सकता है। किसी की थॉट हो, किसी के मन में कोई संगीत गाना आदि जो इसमें फिर ये चीज़ें आती हैं जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, किसी का पेटेंट हो गया, ये चीज़ें जो ये संस्था इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर की संस्थाएं हैं जो ये पेटेंट वगैरह जारी करती है। और 2021 का इस दिवस का जो बौद्धिक संपदा दिवस है उसका जो थीम है 2021 की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज़ टू मार्केट, ये इसका जो है लक्ष्य या फिर 2021 की थीम रखी गई है। और WIPO द्वारा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए जाने की घोषणा कब हुई थी? 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए की गई थी। अब आता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय। WIPO का जो संगठन का मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और बौद्धिक संपदा जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के CEO हैं वो डैरेन टैंग है। अभी डैरेन टैंग याद रख सकते हैं। और अगली जो हमारी न्यूज़ है कि इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बर्स डे 26 अप्रैल को मनाया गया। अब हर साल 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणामों और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर मैनेजमेंट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 26 अप्रैल 2016 को इस दिन की घोषणा की थी। अब बात आती है कि चेरनोबिल डिजास्टर यानी चेरनोबिल क्या है। तो 1986
में एक रिएक्टर विनाशकारी घटना हुई थी और ये यूक्रेन में हुई थी और उस वजह से ये परमाणु जो विस्फोट हुआ था उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो उस दिवस को याद करते हुए या वो जो डिजास्टर हुआ था, एक तरह की दुर्घटना हुई थी या जो, उसको याद करने के लिए दिवस मनाया जाता है। और हमें आगे से ध्यान रखना कि आगे हम ऐसे किसी होने वाले आपदा से बच सकते हैं, परमाणु जो भी ऐसे अटैक होते हैं उनसे। अब आता है अगली जो हमारी न्यूज़ है कि पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के लिए तहत विपरीत की ई संपत्ति कार्ड। अब स्वामित्व योजना के तहत ई जो संपत्ति कार्ड है वो जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की है। इसमें आपको पता होगा, स्वामित्व योजना में सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए 26 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना को केंद्रीय योजना के रूप में शुरू किया गया था। और इसमें बताया गया कि आपकी जो भी संपत्ति है उसको आप बताइए कितनी संपत्ति है और उससे संबंधित स्वामित्व योजना है। और इसका जो संपत्ति कार्ड है वो 26 अप्रैल को जारी किया गया है, जो ई कार्ड है। और ये सभी राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश पायलट आधार पर लॉन्च की गई है। अगला जो हमारा ये जो न्यूज़ है वो है कि राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। अब देखते हैं किन किन को ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो पंचायती राज के दिवस पर जो अच्छे काम किए उन पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को, उनको विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए। और पंचायती राज पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार हैं? तो पहला पुरस्कार आता है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, यह एक 224 पंचायतों को दिए गए हैं। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ये 30 ग्राम पंचायतों और ग्राम को दिया गया है। और पंचायत समिति योजना पुरस्कार, ये 19 ग्राम पंचायतों और बाल ग्रामों को दिया गया है। 30 राज्यों को पंचायत पुरस्कार और 12 राज्यों को ई पंचायत पुरस्कार भी दिया गया है। यानी कि जो ग्राम पंचायतें या ग्राम हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं या विभिन्न प्रकार की उनमें सुधार देखे गए हैं, चाहे स्वच्छता से लेकर हो या फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण जो योजनाएं हैं उनमें वो किस प्रकार के बढ़ चढ़ के भाग ले रहे आगे आ रहे, इस वजह उनको इस पुरस्कार दिए गए। अगली न्यूज़ है कि रिजर्व बैंक ने रद्द किया भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस। तो आपको पता है हाल ही में जो भी कोऑपरेटिव जो सोसाइटियाँ हैं या जहाँ बैंक्स हैं इनमें बहुत बड़ी अनियमितताएँ पाई जा रही हैं। इस वजह से आरबीआई इनका लाइसेंस रद्द कर देती है। और हाल ही में आरबीआई ने कहा है कि जो DICG अधिनियम 1961 है उसके तहत इस बैंक के पास अब अपने बैंक जो ग्राहक हैं उनको भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है और आगे वो किसी प्रकार की जो 5 लाख की रुपए की मौद्रिक सीमा तक जमा राशि का दवा बीमा द्वारा प्राप्त करने का हकदार है। लेकिन जब बैंक के पास पैसे नहीं हो और उसके ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। अब आता है सुप्रीम कोर्ट के जज MM सांतना कौर का हो गया निधन। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहन M सांतना कौर, का पूरा नाम है मोहन M सांतना कौर, का निधन हो गया है। सांतना कौर 17 फरवरी 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। उनका कार्यकाल 5 मई 2023 तक था। तो इस प्रकार हमने देखी 26 और 27 अप्रैल की जो करंट अफेयर की जो न्यूज़ होती थी और इससे संबंधित हमारे भविष्य में किसी एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस को भी हमने देखा है। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।